वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रिकरिंग डेसिमल्स की। मतलब ये बात हम जानते हैं कि रियल नंबर्स में हमारे पास डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। और हम यूं भी कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं और जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, अगर उनको इकट्ठे कर लिया जाए तो वो जो एक सेट बनाते हैं उससे हम रियल नंबर का सेट कहते हैं। और रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं हु स्क्वायर, हम यूं कहते हैं जब उनका स्क्वायर किया जाता है तो आंसर एक पॉजिटिव नंबर आता है, उस स्क्वायर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम बात ये करना चाह रहे हैं कि जो रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स होते हैं जिन्हें कि हम रैशनल नंबर्स को यानी इनको हम रैशनल नंबर्स कह रहे होते हैं क्योंकि इनको हम रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर 0.2121 ये ऐसा से डिजिट रिपीट होते जा रहे हैं तो हम इसे p बाई क्यू फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। और इसको हमने p बाई क्यू फॉर्म में लाने का जो प्रोसेस है वो हमने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, जिसमें कि हम यूं देखते हैं कि इसमें चूंकि जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो 2 हैं। और अगर हम इस इक्वेशन को, जिसको कि मैं एक्स कह रहा हूँ, मतलब इस नंबर को मैं एक्स कह रहा हूँ, एक इक्वेशन है ये 1, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये मैंने सिंबल मल्टीप्लाई का यूज किया, यहाँ पर ing लिख रहा हूँ बाय 100। चूंकि हमने इसको ये जो ये 2 है इस वक्त ये 1000th प्लेस पर है, इसे मैंने मूव करके 10th प्लेस पे लाने से मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड तो मेरे पास ये जो 2 है ये 100 से मल्टीप्लाई होकर 10 प्लेस पे आ जाएगा, 1 यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो डेसिमल के बाद ये वाला 2 है ये 10th प्लेस पे आ जाएगा, ये 1 फिर 2 ये 1 2 1 इस तरह से ये मूव होता होता सो ऑन, और यहाँ पर 100x आ जाएगा, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे डिजिट्स आते रहेंगे, मैंने मूव होता ऑन कह दिया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हो, ठीक है, और इसे 1 कह रहे हो, और 1 इक्वेशन को हम ये बात जानते हैं कि हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.21 बार भी लिख सकते हैं। बार बेसिकली यही चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हमने बार लगाई हुई है। अब देखें मैं 21 इसमें इंटेग्रल पार्ट है, इसमें प्लस अगर 0.21212121 लिखूं तो ये मेरे पास ये मेरे पास सारी मतलब इसका डेसिमल पार्ट आ गया और ये इसका इंटेग्रल पार्ट आ गया इसी नंबर का, इक्वल टू 100x है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं इस नंबर को अगर देखूं तो ये तो x के इक्वल, हमने खुद इसको इक्वल लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 लिखूं, मतलब इसे इक्वेशन 1 को यूज कर लूं यहाँ, तो इधर तो मैं 21 प्लस x लिख सकता हूँ, ठीक है, और इक्वल टू ये 100x आ जाएगा। और अगर इस x को आप इधर शिफ्ट कर लें तो ये 100x माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे नेक्स्ट लाइन में यूं लिख सकते हैं कि ये 21 इज इक्वल टू 100x माइनस x हो जाएगा। और हम यूं भी लिख सकते हैं कि 21 इज इक्वल टू 99x, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 21 ओवर 99 इज इक्वल टू x, ठीक है। या दिस इम्प्लाइज हम यूं लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मैंने यूज की 21 ओवर 99, और चूंकि फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो 3 के टेबल से 3 7 टाइम 333 टाइम 99 और 7 टाइम 21 होता है ये। तो हमारे पास देयरफॉर हम ये कह सकते हैं जो x नंबर है वो 7 ओवर 33 है, या ये कह सकते हैं जो ये गिवन क्वेश्चन था यहाँ पर x की जगह अगर इस वैल्यू को लिख दिया जाए तो हमारा ये आंसर यहाँ पर फाइनल हो जाएगा कि हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है ये किसके इक्वल था, ये 7 ओवर 33 के इक्वल था। तो ये जो रिकरिंग डेसिमल जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो बेसिकली रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग होते हैं। अब ऐसे नंबर्स जो कि नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो उन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम p बाई क्यू शेप में नहीं ला सकते। अब देखें इसी से मिलता जुलता अब हम सीरीज का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। अगर ये 0.212121 एंड सो ऑन लिखा होता और हमें क्यों कहता है इस नंबर को आप p बाई क्यू शेप में लाएं, तो बेसिकली वो हमसे समराइज करना चाह रहा है इस नंबर को, मतलब इसका जो जवाब है इसका सम वो फाइंड करना चाह रहा है, ठीक है। इसे अगर फर्ज करें x कहते हैं तो हम यूं लिखेंगे कि इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 0.21 प्लस 0.0021, ठीक है, मतलब 10th प्लेस और 100th प्लेस पे हम 00 लिखें, जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये इतना पार्ट बन जाएगा, ठीक है। प्लस अगर हम ये भी 0.44 टाइम्स 021 ऐड कर लें तो ये इतना नंबर मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह प्लस सो ऑन ये नंबर चलता जा रहा है, ये फाइनली जो एक नंबर बनेगा सम वो इस नंबर की p बाई क्यू फॉर्म होगी, इसे मैं s सब n कह रहा हूँ, सम कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखें इसमें हमने जो फार्मूला पढ़ रखा है वो है a ओवर 1 माइनस r, और
सॉरी ये माइनस का साइन है, और वेयर हमने ये बात पढ़ रखी है कि जो हमारे पास आर है वो वन एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब आर नेगेटिव भी हो सकता पॉजिटिव, हम इसको एब्सोल्यूट लेंगे, साइन को इग्नोर करेंगे, ये वन से लेस होना चाहिए। अगर ये वन से ग्रेटर होगा तो फिर ये एक इनफाइनाइट सम बन जाएगा, इसका अनडिफाइंड सम बनेगा, ठीक है, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन लेस के लिए हम बता सकते हैं। तो देखें इसमें ए हमारे पास कितना है 0.21 है, ठीक है, और आर बेसिकली होता है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने से, ये बेसिकली मेरी फर्स्ट टर्म है। तो देखें सेकंड टर्म है 0.0021, ये देख सकते हैं आप, ये सेकंड टर्म है, और ये फर्स्ट टर्म है 0.21, ठीक है। अब ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है इसको अगर 0.21 बनाना है तो इस 2 को मुझे किधर लेके आना है जी, मुझे इसे 2 डिजिट मूव कराकर, मतलब इस पॉइंट को 2 डिजिट मूव कराकर इस 2 से पहले लेके आना, ये मैं करूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड भी 100 से करना होगा, ठीक है। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर मेरा नंबर बन जाएगा 0.21, नीचे 0.21 मल्टीप्लाई बाय 100 रहेगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब ये 0.21 से कैंसिल, ठीक है, वन टाइम, और यहाँ पे 1/100 आ जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं कि ये 0.01 है, जो कि 1 से लेस है, ठीक है। देयरफॉर हम इस फार्मूला को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एस एन जो है इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना है जी, अगर हम ए की वैल्यू को देखें तो ये हमारे पास है 0.21, ठीक है, ओवर 1 माइनस आर कितनी है जी हमारे पास, आर की वैल्यू है, चलें इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आर है 0.01 और ये बनता है 0.21 डिवाइडेड बाय 0.99, ठीक है। और यहाँ भी बात यही है कि आप इसको इससे कैंसिल कैसे कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी और नीचे भी। तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लें, 100 से डिवाइड कर लें, ये रेशियो फ्रैक्शन जो है हमारे पास 21/99 आ जाएगी, जिससे कि आप 7/33 लिख सकते हैं। तो देखें वो ये नंबर जो बेसिकली अपने डेसिमल फॉर्म में है, इसको हम सम ऑफ द सीरीज की मदद से, इनफाइनाइट सीरीज की मदद से इसको हम लिख सकते हैं, इसका सम 7/33, जो कि एग्जैक्ट एक सही कंसेप्ट दे रहा है। इसका मतलब जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था वो यहाँ पे वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है, कि आप इनफाइनाइट जो सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका सम फाइंड कर सकते हैं अगर आर जो है वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये इसको मैं कुछ आपकी हेल्प कर दूंगा और बाकी आपकी असाइनमेंट होगी। आपने सम फाइंड करना है, ठीक है, मतलब इस नंबर को बेसिकली कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन फॉर्म में, 2.343434 को सो ऑन कन्वर्ट करना है आपने इसे p/q फॉर्म में, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इस तरह से लिखेंगे कि एस एन जो है, या पहले आप इस नंबर को ऐसे लिखेंगे कि 2 + 0.34, ठीक है, फिर प्लस 0.0034, फिर प्लस 0.4 टाइम 34, ठीक है, और प्लस सो ऑन, ठीक है। अब ये इक्वल टू हम फर्ज कर लेते हैं कि ये नंबर जो है इक्वल टू पी है, या चले एक्स कर लेते हैं, इसे एक्स है, ठीक है। अब ये जो हमारा इतना ये जो पार्ट आ रहा है डेसिमल पार्ट, इस पार्ट को अब हमने पहले इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। इसको एस एन, इसको हम लिखेंगे 0.34 प्लस 0.0034, ठीक है, प्लस 0.4 टाइम 34 और प्लस 1। तो ये हमारे पास 34/99 बनेगा। मैं आपको यहाँ पर एक मतलब ये आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता देता हूँ कि अगर देखें फर्ज करें लिखा हो 0.32 और इसके ऊपर बार, इसका मतलब ये होता है कि ये 3232 रिपीट करें, जिसकी के फ्रैक्शन फॉर्म बनेगी 32/99, ठीक है। तो जितने डिजिट आ रहे हैं उतने डिवाइजर में आपने 9 लगाने हैं, मतलब 32 लिखकर 2 9। अगर फर्ज करें 0.105 और उसके ऊपर बार है तो आप इसमें ये 3 डिजिट है, इसलिए आप 105 लिखकर और डिवाइडेड बाय 999 लिख सकते हैं, तो आपको वही आंसर मिलेगा। तो इस तरह ये आपको सम पता चल जाएगा कि 34/99 है। यहाँ पे आप 2 प्लस ये नंबर करके ऐड करके एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करके आप टोटल इस नंबर का इस सीरीज का सम बता सकते हैं, जो यहाँ पर एक्स के इक्वल है, कि इस सीरीज का सम जो है वो क्या बन रहा है।